था कि ट्रैकमैन की 2 साल पहले से एक प्रयास चालू किया था कि ट्रैकमैन की जिंदगी में कैसे एक बड़ा परिवर्तन लाए। हथौड़ा लेके चलना पड़ता है, वैसा न करना हेलो पड़े। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता था कि रेल मंत्री जी को बहुत सारे हमारे सांसद श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ज्ञापन दिया था जो ट्रैक मेंटेनरों की समस्या के लिए। रेल मंत्री जी ने उस ज्ञापन को स्वीकार करते हुए ट्रैक मेंटेनरों की समस्या पर बात करते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में ट्रैकमैनों की सारी समस्याओं पर बात रखी और बहुत सारे सुरक्षा डिवाइस और ट्रैकमैन जो सामान लेकर जाते हैं यहाँ वहाँ, वो सामान को अब एक गाड़ी बनाई जाएगी जिसके थ्रू सारा सामान उसके थ्रू जाएगा, यानी वो बोझ भी उनके कंधे से कम होने वाला है। और आपको दिखाते हैं कि रेल मंत्री जी ने क्या क्या वादे किए हैं और कब तक ये सारे काम हो जाएंगे। क्या एलडीसी ओपन हो जाएगी और जो लोको पायलट भाई हैं उनके लिए भी बहुत सारी सुरक्षा डिवाइस बनाए गए हैं। आइए सुनते हैं रेल मंत्री जी को क्या क्या वादे किए हैं। था कि ट्रैकमैन की 2 साल पहले से एक प्रयास चालू किया था कि ट्रैकमैन की जिंदगी में कैसे एक बड़ा परिवर्तन लाए। हथौड़ा लेके चलना पड़ता है, वैसा न करना पड़े। तो पहले एक अजमेर में एक गाड़ी बनाई गई थी जिसमें टोयोटा इनोवा को मॉडिफाई किया गया था जिससे कि वो ट्रैक पे भी चल सके। और उसके बाद में महिंद्रा और टाटा के साथ मिलके रेलवे के इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है। अभी हाल ही में 7-8 दिन पहले ही मैंने उसका इंस्पेक्शन किया था। वो गाड़ी सड़क पे भी चल सकती है और रेलवे के ट्रैक पे भी चल सकती है। और उसमें इस तरह से सुविधा की गई है कि जो वेल्डिंग मशीन है, हथौड़े हैं, बाकी जितने इक्विपमेंट है वो सारे के सारे उस गाड़ी में रखे। ट्रैकमैन उसमें बैठे, पीछे 2 सीट्स है, बड़ा सा ग्लास है और कैमरा लगा हुआ है। आराम से पटरियों का निरीक्षण, ट्रैक इंस्पेक्टर, पाथवे, पीडब्ल्यूआई, गैंगमैन, ट्रैकमैन, ये सब उस गाड़ी में बैठ के आराम से बहुत सेफली। तो रेल मंत्री जी को आपने सुना है, रेल मंत्री जी ने सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात की है और कब तक ये सारी चीजें आप सबको उपलब्ध हो जाएंगी। पहले इनकी सारी टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद ये चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो यहाँ पर एक जो लोको पायलट भाई होते हैं उनके लिए भी एक सुरक्षा डिवाइस बनाए गए हैं जिससे कि जो रेड सिग्नल, कभी कभी फॉग हो जाता है तो रेड सिग्नल नहीं दिखता है और बहुत सारी जो डिस्टेंस होती है 10 किलोमीटर दूर है जैसे और रेड सिग्नल है तो वो नहीं दिखता है, परंतु जो एक सेफ्टी डिवाइस बनाया गया है उसमें लोको पायलट को अपने बोगी के अंदर ही वो रेड फ्लैग और रेड सिग्नल दिख जाएगा जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होने से बच सकती हैं। और जो सेफ्टी डिवाइस है वो ऑटोमेटिक ही ब्रेक लगा देगा। जो 140 किलोमीटर की ऊपर की रफ्तार से गाड़ी चलाई गई तो उसमें पाया गया कि जो सेफ्टी डिवाइस था उसने ऑटोमेटिक ब्रेक लगा दिया। तो इससे लोको पायलट की जिंदगी में बहुत सारा सुधार आएगा और दुर्घटना होने से बहुत बचेंगे लोग। तो आगे सुनते हैं रेल मंत्री जी ने और क्या कहा है, आइए सुनते हैं। फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने थे, आज इन 10 वर्षों में 12,000, 4 गुना फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस बने। आई रिपीट इट, unmanned level crossing, which means a crossing which is authorized by railways. I'm not talking about the unauthorized railway crossings. I'm talking of the authorized railway crossings which had a gate. Those level crossings are today 100% manned or eliminated by constructing a flyover or underpass. I would like to repeat it again कि 12,000 flyovers and underpasses have been constructed in these 10 years. That is 3 times more than the flyovers and underpasses constructed during the UPA period. अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट है काम का। अध्यक्ष जी, सेफ्टी में ट्रेन्स का और ट्रेन की टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो 1950 और 1960 की टेक्नोलॉजी के ICF कोचेस थे उसका मैन्युफैक्चरिंग पूरा बंद किया गया। LHB कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप किया गया और जो UPA के समय में मात्र 2300 LHB कोचेस बने थे, आज अध्यक्ष जी इन 10 वर्षों में 37,000 LHB कोचेस बने हैं। और अध्यक्ष जी, ये हमने संकल्प लिया है कि इन 5 वर्षों में पुराने जितने ICF कोचेस थे पुराने युग के,
इन 5 वर्षों में इनको 100% रिप्लेस कर देंगे LHB कोचेस के साथ। तो अध्यक्ष जी, लोको की मेंटेनेंस, वैगन की मेंटेनेंस, कोच की मेंटेनेंस, ट्रेन सेट्स में नए टेक्नोलॉजी, नए कपलर की टेक्नोलॉजी लाना, इन सब का उपयोग करके ट्रेन्स की सेफ्टी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस किया गया, जहां मात्र 800 स्टेशंस को डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जिसको कहते हैं वो किए गए थे यूपीए में। मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में 3000 स्टेशंस को डिजिटल स्टेशन बनाया गया है, जिसमें एंटायर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग करके उसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका आता है। अध्यक्ष जी, फॉग सेफ्टी डिवाइस मात्र 90 थे 2013-14 में, मात्र 90। आज अध्यक्ष जी 20,000 फॉग सेफ्टी डिवाइसेस। अध्यक्ष जी, किसी भी पैमाने पे देखें तो बहुत सोचे, बहुत ध्यान से, गंभीरता के साथ काम किया गया। अध्यक्ष जी, एक एंटी कोलिजन डिवाइस की भी चर्चा आई। अध्यक्ष जी, मुझे टेक्नोलॉजी की थोड़ी समझ है, मैं कहना चाहूँगा एंटी कोलिजन डिवाइस जब लगाया गया तब उसके पीछे एक भी सेफ्टी का सर्टिफिकेशन नहीं लिया गया। सेफ्टी का इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड होता है SIL, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4। SIL 4 होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी। तो एंटी कोलिजन डिवाइस में कहीं पे कोई सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं लिया गया था। अध्यक्ष जी, तब के बड़े कद्दावर रेल मंत्री थे, लेकिन उन लोगों ने बहुत फैनफेयर के साथ एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाने की घोषणाएं की, करीब कई जगह लगाया भी, लेकिन उन्हीं रेल मंत्रियों के कार्यकाल में एंटी कोलिजन डिवाइस को फेलियर डिक्लेयर करके बंद भी किया गया। ये एक हमारे यात्रियों के जीवन की सुरक्षा से रिलेटेड मैटर है और मोदी जी ने अध्यक्ष जी एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कवच का डेवलपमेंट चालू किया। 2016 में इसके पहले ट्रायल्स हुए, 2019 में इसका जो सेफ्टी इंटीग्रिटी का हाईएस्ट लेवल होता है SIL 4 सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, उसका सर्टिफिकेशन 2019 में मिला। 2019 के बाद में उसका करीब 1400 किलोमीटर पे लगाया गया और देश के अलग अलग क्षेत्रों में रेलवे की अलग अलग परिस्थितियां होती है, कहीं पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे कोस्टल एरिया है, हर एक जगह रेगिस्तान है, कहीं पे अलग अलग जगह से अलग अलग परिस्थितियों में कवच का और क्या फीचर्स ऐड किए जाए, वो काम सारा 16 जुलाई 2024 को कंप्लीट हुआ। कवच का वर्जन 4.0 RDSO ने अप्रूव किया और अब 10,000 लोकोमोटिव और 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पे कवच का काम ऑलरेडी काम चालू हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहूँगा, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड आई वुड लाइक टू से, जो समृद्ध देशों ने, जो रिच कंट्रीज ने 20 साल में काम किया, वो भारत में 5 साल में काम करेंगे। अध्यक्ष जी, कई मान्यवर सांसदों ने पूछा, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि कवच बेसिकली सिग्नल को कैबिन के अंदर, ड्राइवर का जो लोको पायलट का जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के ऊपर सिग्नल को लेके आता है। मान लीजिए सिग्नल 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ रेड है, येलो है, ग्रीन है, 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल तो आंखों से नहीं दिखेगा। कवच लगने से ड्राइवर के कैबिन पे 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी यहीं पे दिखाई दे जाता है। बाहर मान लो फॉग है, फॉग के कारण विजिबिलिटी एकदम कम हो गई हो, तो भी कवच से जो सिग्नल है वो ड्राइवर को कैबिन के ऊपर बाहर देखने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे जाता है। अध्यक्ष जी, जब कवच वर्जन 4.0 जो कि देश के सारी परिस्थितियों को लेके बना है, उसका जब टेस्टिंग हुई कोटा से सवाई माधोपुर, अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूँगा, जो लोको पायलट थे उनको जब कहा गया कि 130 से ज़्यादा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि कवच में फीचर है कि ओवर स्पीड होते ही वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है और रेड लाइट आती है, ड्राइवर ब्रेक लगाए न लगाए, कवच अपने आप ब्रेक लगा देता है। तो लोको पायलट बहुत घबराए हुए थे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि हमारी ताकत इतनी मजबूत होती जा रही है कि अब हमने अपनी आवाज़ सड़क से उठाकर संसद तक पहुंचा दी है और जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे तो हमारी आवाज़ और हमारे लोगों के काम
आसानी से हो जाएंगे। तो अपनी सत्ता बनाने के लिए एकजुट रहें और एकता में ही शक्ति होती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।